अच्छा, ये जो कुछ आगे जो बच्चे बैठे हैं, ये मुझे लग रहा है कि अभी जो इलेक्शन होकर निपटा है उसमें जो नारे लगाने वाले लोग थे वो सब यहाँ चले आए। बहरहाल ये नारेबाजी नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुशायरा है और सुड़िया मऊ वाले बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं। सब लोग पढ़ेंगे, चाहे चांदनी हो, चाहे शबनम हो, चाहे सना हो, चाहे वसीम रामपुरी हो, मगर अपने अपने मकाम पर अपने अपने वक्त पर पढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मालूम है मुझे मुशायरा आप लोगों से कामयाब होगा। और बल्कि मैं तो ये भी ऐलान कर देता हूँ कि जितने भी शुराए किराम वो लिफाफे भी सब आपसे ही ले लें। और आइंदा अगर ज़िंदगी सलामत रही तो आप ही नौजवान इसका मुस्तकबिल, हाँ मुस्तकबिल बनेंगे। आप ही लोग मुशायरा कराया करेंगे, आप ही लोग कमेटी बना करेंगे। अच्छा, अब आप तैयार हो चुके हैं। जो हमारे मीडिया पर्सन्स थे वो बैठ चुके हैं, थोड़ा सा अभी खड़े हैं जो लोग वो बैठ जाइए प्लीज़। मौलाना जो चैनल के पास है, जो ये मौलाना आप बैठ जाइए, जिन्हें बैठना है बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज़। जो दिल की आवाज़ के पीछे दो लोग खड़े हैं, आप बैठ जाइए, आप अपनी जगह ले लीजिए। नूर आलम, इन दो लोगों को बिठा दीजिए बीच में। मुझे ये सिर्फ दो लोग नजर आ रहे हैं जी 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 जी। चलिए दोस्तों, अब आप तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, अब जिस तरह से ये मुशायरा चल रहा था अपनी तहजीब को समेटे हुए, उसी तरह से उसी तहजीब की जानिब लेके चलते हैं। जो मोहब्बत की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये सुड़िया मऊ एतराफ के लोग हैं। इन यूट्यूब चैनल्स वालों को जरा सा इधर उधर जरूर किया गया। यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, इधर उधर जरूर हुए, मगर ये आपकी बात, आपकी आवाज़, आपके चेहरे को पूरी दुनिया में दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। तो एक तहजीब की बात ये भी जानी चाहिए मीडिया के हवाले से कि सुड़िया मऊ के लोग एक वली की उर्स की महफिल में मोहब्बत की बात भी कर रहे हैं और अपने वतन हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार, उससे वफादारी का सबूत भी पेश कर रहे हैं। क्योंकि आप नौजवान हैं, आप मुस्तकबिल है इस मुल्क का, इस देश का। सिर्फ मोहब्बत की बात करना यही आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप पहचान है हमारी कौम की। तो वो पहचान जो हमें चाहिए, जो आइडेंटिटी आप लोगों से हमें चाहिए, वो आइडेंटिटी की जरूरत आप लोगों से है। और वो बात अगर इन चार मिसरों से जाहिर होती है तो नौजवानों सब इधर मुतवज्जो होंगे। वो चार मिसरे ये कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। दिल की आवाज मीडिया हो या जो और मीडिया चैनल्स हैं, उन सब के हवाले से एक हिंदुस्तान में एक अल्लाह के बुजुर्ग के दरबार में एक ऐसी महफिल सजाई गई है कि जहां सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं हो रही। अभी इलेक्शन से आप फारिग हुए हैं, अपने वतन हिंदुस्तान की बात हो रही है, अपने हिंदुस्तान से वफादारी की बात हो रही है। आइए दोस्तों, इस बात और इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह आपने मुशायरे में जनाबे ओम शर्मा ओम को बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मदू किया है, तो ये वक्त है और ये इस माहौल का तकाजा है कि इस तहजीब को फरोग दिया जाए और बेपनाह मोहब्बतों के साथ, बेपनाह दुआओं के साथ आइए कविताओं का एक ऐसा नाम, कविताओं का एक ऐसा हस्ताक्षर जो गीत भी लिखता है, जो मुक्तक भी लिखता है, जो कताद भी कहता है, जो गजल भी कहता है। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, आपको उसके मुक्तकों में, उसकी कविताओं में नजर आएगी। गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। और जिस्म के कितने भी हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। आइए इस तहजीब को सलामत रखते हैं और जनाबे ओम शर्मा ओम का इस्तकबाल करते हैं कि तशरीफ लाए अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगले इलेक्शन में मैं आपको बदायूं ले चलूंगा, वहाँ नारे वालों की बहुत कमी रहती है।
जी आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। तो जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, इनसे एक गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो के साथ सुन लें। जी सैयद शकील साहब बाबा की धरती से हजरत बूढ़न साहब बाबा की धरती पर उपस्थित हुआ हूं, तब एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी छोटी और हल्की बात नहीं कहूंगा। ये अदबी महफिल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं काजी परवेज और वसीम रामपुरी भाई का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे बनाया। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। जी इस उर्दू मंच में एकमात्र हिंदी जुबान के रूप में उपस्थित हूं। जी इस नाते मेरा हक बनता है कि आप मुझे अपनी भरपूर मोहब्बतें दें, और आपकी जिम्मेदारी भी दोस्तों यहाँ से दुबाला होती है। पंक्तियां पढ़ता हूं। इरशाद। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, तमाम प्यार मोहब्बत हास परिहास की बातें हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं मैं कुछ आपके घर परिवार की बात करूं। बेशक। अगर इजाजत है तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिए। कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, क्या मिसरा है, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं। वाह कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, वाह वाह वाह, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह वाह वाह, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दोस्तों ये भी एक शायरी का रुख है, अगर आपको समझ में आया हो तो आपका एतराफ आना चाहिए। और जो ये कैब वाले भाई साहब बहुत अच्छे सब दाद दे रहे हैं, मगर आपकी दाद से मुझे ये अंदाजा नहीं हो रहा कि आप दाद दे रहे हैं किसी कब्र में फातहा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा उसी अंदाज में दाद दीजिए जिस अंदाज में दी जाती है। यही इस्तकबाल इनका कबूल फरमा लीजिए। फिर से जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। वाह वाह, दोबारा पढ़ लीजिए। पढ़ता हूँ कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, वाह वाह वाह, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। वाह 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 वाह। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, आपकी मोहब्बतें मांगता हूं कि सारे दरिया को पार जाएंगे, क्या कहने। सारे दरिया को पार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, सारी दुनिया से जीत लेंगे पर आप अपनों से हार जाएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या हकीकत बयान कर रहे हैं रिश्तों की। वाह 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 वाह, वाह। अभी हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है इस देश में। जब देश को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा हो तो परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, पंक्तियां सच्ची होंगी तो आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचेंगी। कि नफरती जाल क्या बना डाला,
नफरती जाल क्या बना डाला, नफरती जाल क्या बना डाला, रक्त से लाल क्या बना डाला, धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बना डाला देश का हाल, क्या हकीकत बयान की है। वाह वाह वाह। और जो यूट्यूबर्स हैं दिल की आवाज़ नूर आलम, ये जो आगे के लोग हैं इन्हें ज़रूर कैद कीजिए। कल को जब तारीख लिखी जाए इस कामयाब मुशायरे की तो इन सबके चेहरे उन वीडियोस में शामिल होना चाहिए। जनाब ओम शर्मा हो। जब देश को धर्म के नाम पर बांटा जाता हो तब पंक्तियां पढ़नी जरूरी हो जाती जी। कि नफरती जाल क्या बना डाला, रक्त से लाल क्या बना डाला, धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। वाह। और चार पंक्तियां इसी क्रम में और पढ़ता हूं कि परिवर्तन आखिर आवश्यक क्यों हो जाता है। मेरे मंच पर मेरे बड़े भाई सलमान सिद्दीकी जी की उपस्थिति है, तब चार पंक्तियां इनके हवाले से पढ़ता हूं। पंक्तियां मेरी है मगर आवाज इनकी है, पंक्तियां अर्पित करता हूं। अगर बात सही होगी एक इशारे में एक बात करना चाहता हूं तो आपके हाथ खुलेंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुख भरी रात को बदल देगा, दुख भरी रात को बदल देगा, दुख भरी रात को बदल देगा, साजिशी घात को बदल देगा, साजिशी घात को बदल देगा, फूल फूल काटा बनेगा तो हाथ हालात को बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए ओम, आइए भी कुछ कता तौर पढ़िए। ये बड़ा अच्छा माहौल बना है और बल्कि कहूँ जो ये नौजवान थे सब कब्जे में आ गए। पढ़िए। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं जी, तो मेरा मन करता है मैं कुछ संवेदना की पंक्तियां और पढ़ूं। जी 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 पढ़िए। मंच पर मेरे दो बहनों की उपस्थिति, सामने मेरी तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, तब कुछ बात करना जरूरी हो जाता है। इरशाद है, स्वागत। आए दिन हमारे समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाएं आती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, तब चार पंक्तियां बेटियों के दर्द में पढ़ना चाहता हूं। मंच से इजाजत जी के हालात से मजबूर हैं अनजान नहीं है, हालात से मजबूर हैं अनजान नहीं है, अनजान नहीं है। वाह। के हालात से मजबूर हैं अनजान नहीं है, अनजान नहीं है, हालात से मजबूर हैं अनजान नहीं है, ये लड़कियां हैं खेल का सामान। अरे वाह 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 वाह। ये लड़कियां हैं खेल का सामान, क्या कहने। वाह। सामान नहीं है। ओ हर रोज यहाँ निर्भया की मौत हो रही, मौत हो रही, हर रोज यहाँ अंकिता की मौत हो रही, मौत हो रही, हर रोज यहाँ आशिफा की मौत हो रही। लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है। वाह। और दोस्तों हैवानियत की हद तो तब हो जाती है, मणिपुर में एक घटना घटती है कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें निर्वस्त्र कर दी
जी। समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से छापा कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें की गई निर्वस्त्र। तब मैंने एक टिप्पणी करी कि जिस व्यक्ति के सामने एक औरत निर्वस्त्र कर दी जाए वो व्यक्ति कभी मर्द नहीं हो सकता। क्या कहने, आखिर वो क्या कहने थी तब पंक्ति। बेशक। आखिर वो लोग कौन थे? कि शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब। वाह 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 वाह। लफंगे थे सब के सब, शैतान थे क्रूर लफंगे थे सब के सब के सब, लफंगे थे सब के सब, हैवानियत के रंग में रंगे थे सब के सब। बहुत अच्छा है। रंगे थे सब के सब। बस 2 ही क्या कहने, जितने भी वहाँ लोग थे नंगे थे सब के सब।